हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 10 क्षितिज बुक का पार्ट नंबर 12 जो कि है लखनवी अंदाज। इसके लेखक हैं यशपाल जी। इसकी समरी देखते हैं। लेखक स्टार्टिंग करता है मेन स्टेशन से। मेन स्टेशन से वो कहता है कि पैसेंजर ट्रेन है जो कि उतावली में थी चल पड़ने की और वो फुकार रही थी। और वो कहते हैं कि सेकंड क्लास में जाने के लिए अधिक दाम लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। दूर जाना नहीं था, भीड़ से बचकर जाना था क्योंकि उनको कहानी लिखनी थी। तो उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूटने वाली थी, छोटा डिब्बे को उन्होंने खाली समझकर वो उसमें ही बैठ गए। ज़रा सा दौड़कर उसके अंदर बैठ गए। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था, उन्होंने तो अनुमान लगाया था कि डिब्बा जो होगा वो खाली होगा, लेकिन वो खाली था नहीं। डिब्बा निर्जन नहीं था। उसके अंदर एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। बर्थ यानी एक सीट के ऊपर। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। दो ताजे चिकने खीरे थे जो वहाँ सामने तौलिए पर रखे थे। लेखक जैसे ही उसके अंदर कूद गए तो उन्हें उनकी आंखों के अंदर कुछ विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। उन्हें लगा कि मैंने शायद इनको डिस्टर्ब कर दिया है। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए चिंता में हो और खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने में संकोच में हो। यानी क्या पता, ऐसा भी हो सकता है कि ये तो नवाब है, नवाब लोग खीरे का शौक कहाँ रखते हैं। तो कहीं इसी संकोच में हो कि इन्होंने मुझे खीरे खाते हुए देख लिया है, या फिर ये भी कोई कहानी के बारे में सोच रहे हों, ऐसा हो सकता है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा लेखक के उस डिब्बे में आ जाने से। तो लेखक ने भी आत्मसम्मान में आकर आंखें चुरा ली उनसे। लेखक कहते हैं कि उनको कल्पना करने की बहुत पुरानी आदत है। तो उन्होंने क्या किया, नवाब साहब की जो असुविधा सी थी उनको उसको देखकर वो अनुमान करने लगे कि संभव है कि बिल्कुल अकेले यात्रा करना चाहते हो वो, और एकदम से मुझे ट्रेन के अंदर देखा हो तो उनको असुविधा महसूस होने लग गई हो। या फिर वो ये ऐसा सोच रहे हो कि मंजिले दर्जे में उन्हें सफ़र करता हुआ कोई भी ना देखे, क्योंकि वो सेकंड क्लास की टिकट ली थी ना उन्होंने भी। या फिर खीरे के बारे में सोच रहे हो कि मैं इसके सामने खीरा कैसे खाऊं, इसलिए वो असुविधा महसूस कर रहे हो। तो ऐसा सब लेखक ने ऐसा सोचा। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, मतलब कि ऐसे आँखों से, मतलब टेढ़ी आँखें सी करके नवाब साहब की तरफ देखने लग रहे थे वो। नवाब साहब भी कभी खिड़की की तरफ देखते और कभी अपनी स्थिति के ऊपर गौर करते। एकदम से नवाब साहब ने लेखक से पूछा, खीरे का शौक फरमाएंगे, यानी खीरा खाएंगे? नवाब साहब ने ऐसा एकदम से ही पूछ लिया, यानी उनका भाव परिवर्तन एकदम से ही हो गया, उनके बिहेवियर में चेंज आ गया। तो लेखक ने भी समझ लिया कि ये हमें मामूली सा समझ रहे हैं, अपनी शराफत का ढोंग दिखा रहे हैं। तो उन्होंने भी जवाब दे दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं, यानी कि आप ही खाएं, हमें नहीं खाना। नवाब साहब ने फिर क्या किया, फिर थोड़ी देर खिड़की के बाहर देखा, गौर किया और फिर दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं खाऊंगा इसको। ऐसा उन्होंने सोचा, ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा सोचा। तो उन्होंने तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, सीट के नीचे से लोटा उठाया और खीरे की दो फाड़ों को धो लिया अच्छे से खिड़की के बाहर करते हुए। जेब में से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे सबसे पहले, फिर उनकी गोद कर झाग निकाली। फिर खीरों को बहुत सावधानी के साथ एक एक कर कर तौलिए पर सजाते गए, यानी उनकी फाके करते हुए तौलिए पर सजाते गए। अब उन्होंने वो खीरा लखनऊ के स्टेशन से ख़रीदा था, और लखनऊ, जहाँ तक अंदाज़ा है मेरा, कि लखनऊ में ही नवाब ज़्यादातर रहा करते थे। तो वहाँ पे खीरा बेचने वालों को पता होता था कि ये लोग कैसे खीरे का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया उनको दे दी थी, इसलिए उनके पास वो भी थी। और उन्होंने उसके ऊपर, खीरे के ऊपर बुरक दी वो जीरा मिला नमक और लाल मिर्च। प्रत्येक भाव, भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा था। यानी मुंह में ऐसे रस सा नहीं आ जाता सब चीज़ों को देखकर, तो वैसा लग रहा था कि इनके भी मुंह में पानी सा आ रहा है ये सब कुछ देखकर। अब लेखक जो थे
वो कनखियों से धीरे धीरे देखने लग रहे थे नवाब साहब को कि मियाँ रईस बनते हैं, बहुत अमीरी का दिखावा करते हैं, लेकिन आज उनकी असलियत सामने आ ही गई। नवाब साहब ने फिर उनकी तरफ एक बार देखा। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। लेकिन लेखक ने फिर मना कर दिया। हाँ, लेखक के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वो पहले एक बार मना कर चुके थे, इसलिए अब की बार उन्होंने आत्मसम्मान को निभाना ही सही समझा, तो उन्होंने मना कर दिया नवाब साहब को कि आप ही खाएं। नवाब साहब ने फिर बहुत आँखों के साथ, मतलब ऐसे एकदम आँखें सी सतृष्ण करके नमक मिर्च और संयोग से चमकती हुई खीरे की फाकों को देखा। खिड़की से बाहर देखकर नवाब साहब ने अब पूरा निश्वास कर लिया कि अब वो खीरे की फाड़ को खाएंगे, ऐसा लेखक को लगा। उन्होंने खीरे की फाक को उठाया, होठों तक लेके गए, फाक को सूंघा, स्वाद से आनंद में पल के उन्होंने मूंद ली। ऐसे मूंद नहीं जाती जब स्वाद आता है एकदम से, तो वैसे उन्होंने मूंद ली। पानी से भर गया उनका मुंह, ऐसे रस आ गया मुंह के अंदर, और नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर फेंक दिया, बाहर ही छोड़ दिया, मतलब सूंघ के बाहर छोड़ दिया खिड़की से। ऐसे ही उन्होंने सारी फाकों के साथ किया। हर एक फाक को अपने नाक तक लेके गए, उसे सूंघा, उसका स्वाद लिया, गले से रस उतारा और बाहर फेंकते गए। और उन्होंने एक एक करके सारों फाकों को बाहर फेंक दिया और फिर तौलिए को छिड़काया और उससे अपने हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो यह कह रहे हो कि ये है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब बहुत थक गए थे ये खीरे की तैयारी और उससे का इस्तेमाल कर करके, तो वो उन्होंने क्या किया, वो लेट गए, थक कर वो लेट गए। उसके बाद जब वो लेट गए, लेखक सोचने लगे ये है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। लेकिन लेखक ने एक और चीज़ सोची कि हाँ, खीरे की सिर्फ सुगंध और स्वाद की कल्पना करने से संतुष्ट होने का यह सूक्ष्म तरीका हो सकता है, लेकिन क्या इससे पेट भी भर सकता है? तो उन्होंने ऐसा एकदम मन में सोचा कि क्या इससे पेट भी भर सकता है। तो नवाब साहब ने क्या किया, नवाब साहब ने कुछ किया नहीं, उनके भरे पेट की ऊंची डकार आ जाती है ना, जैसे कुछ खाने के बाद, तो उनको उनकी ऊंची डकार जो थी वो सुनाई दी एकदम से लेखक को। फिर नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर बोला, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मेजे पर बोझ डाल देता है। यानी खीरा तो टेस्टी होता है लेकिन वो क्या करता है, पेट के ऊपर बोझ डाल देता है, यानी बहुत हैवी होता है। तो लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक ने सोचा ये है मेरी नई कहानी का शीर्षक या लेखक, ठीक है। और फिर लेखक ने एक और बात सोची कि क्या खीरे की सुगंध और कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की सिर्फ इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। ये सब लेखक ने सोचा कि सिर्फ सुगंध और स्वाद की कल्पना लेने से ही इतना बढ़िया हो सकता है, मीन्स सिर्फ सुगंध लेने से ही पेट भर जाने तक का डकार आ सकता है, तो मेरी कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती बिना विचार, घटना और पात्रों के। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।